वरहमतुल्लाहि। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं नुमान की डायरी। नुमान की डायरी में आज मैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे यहाँ एक ट्रेंड है। वो ट्रेंड ये है कि जब बच्चा एफएससी करता है या वो ग्रेजुएशन की तरफ आ रहा होता है तो उनके पेरेंट्स या उसके जो रिश्तेदार होते हैं, मामू चचा, ये प्रेशराइज कर रहे होते हैं, बेटा आपने मार्क्स बड़े अच्छे लिए हैं, आप इस फील्ड में जाएं, यहाँ बड़ा स्कोप है, और बच्चे को वो इग्नोर कर रहे होते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा एक टैलेंट, जो बच्चे की ख्वाहिश होती है, वो ज़ाया हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे एक बच्चा है, उसने अपने फील्ड में ऐसे ही प्रेशराइज वो हो गए थे, लेकिन वो उससे निकले और उन्होंने अपनी बात मनवाई अपने पेरेंट्स से, और उन्होंने साबित भी कर दिया कि मैं जो है, जो मैं स्टेप उठा रहा हूँ, इसमें मैं आपको गोल्ड मेडल लेके दिखाऊंगा। जनाब, आप अपना तारुफ भी कराएं और बताएं अपनी सारी स्टोरी एफएससी से लेके ऑनवर्ड। जनाब, दिस इज़ कावर आशमी। जैसा कि आपने बताया कि हमारी सोसाइटी में प्रेशर है, मेरी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो जो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो इस तरह है कि इंटरमीडिएट मैंने किया प्री मेडिकल, एफएससी प्री मेडिकल, और उसमें मैंने मार्क्स स्कोर किए 91%, 1001 आउट ऑफ 1100। तो जैसे हमारी सोसाइटी में ट्रेंड है कि बच्चा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, तो उसी तरह मेरा भी वही सिलसिला था फैमिली की तरफ से कि आपने डॉक्टर बनना है। मेरे पेरेंट्स ने और सारी मतलब जो था फैमिली ने मुझे भेजा एमडी कैट की तैयारी के लिए। मैंने एमडी कैट की तैयारी दी। एक दिन पहले मैंने अपने तौर पे ही एडमिशन भेजा था अपने एक कज़न इमरान हाशमी के साथ कंसल्ट करके, और अपने वालिद साहब के साथ मैंने बिजनेस सब्जेक्ट्स में एडमिशन भेजा था, क्योंकि मेरा मेंटली तौर पे जो था कि मैं बिजनेस स्टडीज़ करूं और अपने बिजनेस को देखूं। तो मैंने एडमिशन भेजा, लेकिन एमडी कैट से एक दिन पहले वेरी नेक्स्ट डे एमडी कैट था। मैंने अपना प्लान घर वालों को बताया तो थोड़ा सा नाराज़ हुए, लेकिन फिर मैंने एमडी कैट नहीं दिया और मैं उधर मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आया टॉप पे, तो मैं चला गया बैचलर्स की तरफ बिजनेस सब्जेक्ट्स में। देन आई परस्यू माई स्टडीज़ इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फ्रॉम Halle College of Commerce, University of Punjab, one of the oldest and reputed institute in the history of Pakistan। तो 4 साल वो इस तरह गुजरे कि मैं अपनी स्टडीज़ में रहा, साथ साथ मैं थोड़ा सा वेलफेयर के काम, ऑर्गेनाइजेशनल, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी रहा, इस्लामी जमीयत तलबा के साथ रहा। मैंने अपनी एक स्टूडेंट वेलफेयर के लिए एक सोसाइटी कायम की, कॉमर्स डेवलपमेंट क्लब के नाम से, ताकि जो बिजनेस ग्रेजुएट्स हैं आएँ और उसमें अपना रोल प्ले करें, क्योंकि को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बच्चे का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें मैंने अपना इकदाम रखा, क्योंकि हमारी स्टूडेंट बॉडीज़ के ऊपर जब से प्रोटेस्ट वो पाबंदी लगी है, तो कोई इस तरह का इकदाम नहीं हुआ। मैंने उसमें अपना एक थोड़ा सा रोल प्ले किया, शायद हमारी वजह से ही कोई बेहतरी हो सकी। देन फाइनली मेरी बैचलर्स हुई और मैंने गोल्ड मेडल सिक्योर किया। सो मेरा यही है कि हर किसी को जो उसके इंटेलेक्ट है उसके मुताबिक करना चाहिए। पेरेंट्स तो हम ये बेसिकली पेरेंट्स का भी नहीं है, हमारी सोसाइटी का प्रेशर है। पाकिस्तान में वो कहते हैं कि शाइनिंग स्टार्स जो हैं वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर्स, और बाकी बच्चे जो होंगे वो इधर उधर जाएंगे, जो बाकी सब्जेक्ट्स बचते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखें हमारी जो मेजोरिटी है इकोनॉमी में, तो कौन रोल प्ले कर रहे हैं? डॉक्टर्स नो, इंजीनियर्स नो, दो बिजनेसमैन। अब मियां मंशा देखें, जो हमारा हाईएस्ट पेड टैक्स पेयर है, रिचेस्ट टैक्स पेयर है, वो कौन है? वो बिजनेसमैन ही है, ना कि डॉक्टर ना इंजीनियर। तो इसलिए हमारे सोसाइटी को सोचना चाहिए, बदलना चाहिए। जो उनका शौक है, जो बच्चा चाहता है वही करे, और ताकि उसमें एक्सेल करे और रोल प्ले करे इकोनॉमी में स्टेबल होने में। बेटा, आपने बड़ा अच्छे तरीके से ब्रीफ किया है, अपना भी इंट्रोडक्शन करवाया है, और जो जिस तरीके से आपने स्ट्रगल की और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आपने बड़ा रोल प्ले किया है। तो आजकल के जो बच्चे आप देख रहे हैं, आपके साथ ही के हैं, मैं वो देख रहा होता हूँ कि वो पबजी गेम खेल रहे हैं या कंप्यूटर में इस तरह की एक्टिविटीज़ में वो अपना टाइम ज़ाय कर रहे होते हैं। आप भी उन बच्चों को भी मैसेजेस दें कि यार ये, या अगर वो कर रहे हैं उस गेम, उसका एडवांटेज क्या है। तो ये आप बताएं कि पहले मरने पे अगला सवाल मेरा एक और भी है, तो ये बताएं आप ज़रा इन बच्चों को मैसेजेस दें। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हमारे यहाँ ये भी ट्रेंड है कि बच्चा कंप्यूटर के पास है तो वो टाइम ज़ाया कर रहा है गेम्स में है। हाँ, अगर उस वो अपनी एक चीज़ ज़ाया मतलब पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहा, सारा टाइम उधर है, तो फिर वो टाइम ज़ाया कर रहा है। अब हमारी नेबर कंट्री है इंडिया, आप उधर देखें, वो आईटी में हमसे बहुत आगे हैं, हम आईटी में बहुत पीछे हैं। अगर वो गेमिंग को अपना प्रोफेशन बनाए, दैट्स गुड।
अगर वो कंप्यूटर में है वो CS करे, प्रोग्रामिंग करे, अगर वो उसको अपना पैशन बना लेता, अगर उसका शौक है वो उसको अपना प्रोफेशन बनाए, पैशन बनाए, उसमें एक्सेल करे, नई नई चीज़ें लाए। अमेरिकन देखें, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, बिजनेस सॉफ्टवेयर हैं, टॉप की वेबसाइट्स हैं, कौन है इनके ऑपरेटर? अब गूगल का CEO कौन है? इंडियन। हम तो IT में बहुत पीछे हैं। हमारे बच्चे अगर इस तरफ जाते हैं तो जाएं, लेकिन एक मुफीद रास्ता इख्तियार करें। वो रास्ता इख्तियार करें जिससे उनका भला हो, ना कि उनका टाइम ज़ाया हो, कल को वो फ्यूचर में किसी छोटा मोटा मतलब काम करके और अपना हाउ नो गुजर बसर कर रहे हो। तो उन्हें चाहिए कि ऐसा काम करें जो उन्हें कल को फायदा दे, पैशन बनाए उस काम, अपनी हॉबीज को अपना पैशन बनाएंगे तो हम कामयाब होंगे। पैशन हो तो बंदा जो है ना आगे निकलता है, उसका स्ट्रगल है कि जब तक पैशन नहीं है किसी चीज़ का तो फिर काम का फ़ायदा कोई नहीं है। तो आजकल आप क्या कर रहे हैं? और आप मैंने सुना है कि कोई आप ट्रेनिंग वगैरह भी ले रहे हैं, और कोई आगे भी आपका कोई गोल यकीनन होगा, उसके बारे में भी बताएं। जी, जहाँ तक ताल्लुक है मेरे आजकल काम का, तो ऐसा है कि जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मेरा इरादा था कि फैमिली बिजनेस की तरफ मैं आपने जो लास्ट व्लॉग था आपका, मेरे मामू थे हसन रजा हाशमी, उनके साथ ही मेरे वाली साहब का पार्टनरशिप बिजनेस है, तो उसमें मैं हूँ। आजकल इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देख रहा हूँ मैं, इंटरनेशनल ट्रेड में हूँ बेसिकली, और वहीं मैंने इंटर्नशिप की थी और आजकल वहीं इंटरनेशनल ट्रेड को देख रहा हूँ। और फ्यूचर में मेरा ये है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान की टॉप ऑर्गेनाइजेशन बनाना, देन टॉप की पोल्ट्री कंपनीज जो हैं टॉप 15 लाइक जोइटस हो गई और कैवा, उनकी लिस्ट में शामिल होना। इंशाल्लाह इट विल बी वेरी सून। अच्छा, अब आप तमाम दोस्तों ने, व्यूअर्स जो है इस वक्त जो देख रहे होंगे, आपने देखा पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा है। तो मैं तो इन जैसे बच्चों से मिल के बड़ा ही ज़्यादा खुश होता हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि ये बच्चे जब मुल्क की बागडोर संभालेंगे तो पाकिस्तान की मुआशी हालात कैसे होते हैं और पाकिस्तान किस तरीके से तरक्की करता है। तो मैं अपने इस बच्चे को भी ये कहूँगा कि आपके चाहने वाले या आपके जो दोस्त हैं, उनको कहें कि आपका जो मैसेज है वो देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपने इस बच्चे के ज़रिए ये पैगाम दिलवाना चाहूँगा। जी, मेरा पैगाम सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, पूरी सोसाइटी के लिए है कि जो आपका बच्चा चाहता है, जो उसका इंटेलेक्ट है, जो उसका पैशन है, उसको वही करने दिया जाए और उसमें उसको सपोर्ट की जाए जितनी आपकी बसात है। बाकी जैसे हमारे मोहतरम हैं, इनका आप चैनल फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखा करें, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं। फजूल जगहों पे टाइम ज़ाया करने से अच्छा है कि हम कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हों। ये पोल्ट्री इंडस्ट्री के रिलेटेड पायोनियर व्लॉग चैनल है, आप इसको काइंडली फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आपका, और अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। हिम्मत से काम लेना है आपने, अपना और अपने से वाबस्ता जितने रिश्ते हैं उन सब का ख्याल रखें। और इंशाल्लाह ताला आपसे एक अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी जल्द। अपना भी ख्याल रखें और सबको दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।